अब देखो इधर समझो, अगला चैप्टर है आपके पास, हमारे पास। देखो मेरी बात सुनना, आपने ये जो चैप्टर पढ़ा, इधर देखो सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें से छोटे प्रश्न कितने आएंगे, इसमें किताब में नहीं दिए हुए तो मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। और दूसरी बात है, ये सांख्यिकी के बड़े प्रश्न आएंगे आपके पास, तो वो बड़े प्रश्न कहां से आएंगे, वो आपको पढ़ाया हुआ है आगे, आपको पता नहीं है तो आपको पता नहीं है, तो आगे पीछे पढ़ाया हुआ है सांख्यिकी। माध्य कैसे याद करते हैं, किन्हीं विज्ञान विषय माध्य कैसे याद करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, बहुलक कैसे याद करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, और वो अगर पता नहीं तो आप तो देख लेना पीछे वीडियो, इसके ऊपर पढ़ाई है, ठीक है, समझ आया बात। अरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो पढ़ा है, वो देख लेना कैसा कैसे याद करते हैं, वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और देखो प्रायिकता भी आपको पढ़ाई हुई है, प्रायिकता याद करना एकदम सिंपल है, आपको सूत्र आना चाहिए और उसी प्रकार से आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर पहला आपको मैंने बता दिए, एक नंबर के कौन से सवाल आएंगे, छोटा चैप्टर है। एक आएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और वो बड़े वाला प्रश्न भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, वो भी YouTube के ऊपर पड़ा है, घर जाके देख लेना, समझ आ रही बात, ओके। किस आपके पार्ट नंबर दूसरा, देखो चैप्टर नंबर दूसरा, दूसरे से पहले आपको तीसरा करवा देता हूं। दो चरों के रैखिक समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरण में आपके 1 + 1 + 2 = 4 नंबर का पार्ट है, एक नंबर के दो प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, आराम से पढ़ना, एक नंबर का कौन सा प्रश्न आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको 6 प्रश्न बताऊंगा, इनमें से 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपको लिखो a1x + b1y + c1 = 0, एक सर्वसमीका ये। दूसरी सर्वसमीका a2x + b2y + c2 = 0, दूसरी सर्वसमीका हमारे पास यह है। आप एक सारणी बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, उस सारणी में से प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे। ये सारणी रैखिक युग्म की सारणी, ठीक है। पहला a/a2 b1/b2, इसका मान अगर आपस में बराबर नहीं है तो इसके हल क्या होंगे, तो रेखाएं क्या होंगी बताओ, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, ठीक है। दूसरा पार्ट इधर देखो, और हल अद्वितीय होगा, रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि ये सब आपस में बराबर है तो रेखाएं समपाती होंगी, हल क्या होंगे, और हल अनेक होंगे। एक कंडीशन ऐसे भी बन सकती है, पहले और दूसरा तो आपस में बराबर है, a1/a2 तो बराबर है,
b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है, तो रेखा है बोल मत रे, रेखा समांतर होगी और देखो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, और इसी में से आपके प्रश्न आएंगे दो पक्के। आपको ये बोर्ड पर लिखा है ना, ये आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं है, आपको इसके अंदर से प्रश्न आएंगे दो, एक एक नंबर के दोनों प्रश्न इसी में इस पूरे आपको पाठ लिखा हुआ बोर्ड पर इन्हीं में से आएगा, तो आप कर दोगे क्या? तब भी नहीं कर पाओ तो आप एक में से आएगा और एक इनमें से आएगा। समझ आ रही बात? अरे समझ आ रही है मेरी बात? तब भी आप अगर नहीं कर पाओ तो आपके जैसा कोई दुनिया में इंसान नहीं। समझ आ रही? इतना सिंपल बात है कि पहला और दूसरा अगर आपस में बराबर नहीं है तो इसकी रेखाएं होगी वो ऐसे आएगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद रेखा करेगी तो उसका हल क्या आएगा? सीधी सी बात है, हल क्या होता है? तो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती वो हल होता है। और दूसरा अगर तीनों ही आपस में बराबर है तो रेखा एक रेखा ऐसी आएगी, दूसरी रेखा इसके ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर अगर रेखा आ जाए तो उसके सभी जो इसके हल होंगे वही इसके हल होंगे, तो इसके हल क्या होंगे? नहीं होंगे। और तीसरा क्या रेखा है? समांतर रेखा है, मतलब एक रेखा ऐसी आ रही दूसरी भी ऐसी आ रही, तो ये काटेगी नहीं तो रेखा हल कैसे होगी? इसके हल निकलेंगे नहीं। समझ आई बात? तो इसकी कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाओं की कोई हल नहीं होगी, क्योंकि रेखा काटेगी वह हल होता है। समझ आई बात? इसमें एक बार काटा तो अद्वितीय हल मतलब एक हल निकलेगा। इसमें आप सर जो ये रेखा चल रही है इसके ऊपर ये रेखा चल रही मतलब अनेक हल होंगे। क्या हल है? जो इसके हल होगा इसके हल होंगे, कोई भी हल हो सकता है इसका। समझ में आया नहीं ये बात? अरे समझ में आया नहीं बात? तो एक प्रश्न लिखो, दो एक्स प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 17 रेखा है। रेखा का ऑप्शन नंबर ए समपाती, ऑप्शन नंबर बी प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी समांतर, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई से नहीं, इनमें से नहीं। इधर देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखो, दो में 2 का भाग दो, 3 में 3 का भाग दो, 5 में 17 का भाग दो। बताओ ये कौन सा कंडीशन बन रही है? बताओ। ये तो दोनों बराबर है क्योंकि इसका उत्तर भी एक आ है, इसका उत्तर भी एक आ है, लेकिन इसका उत्तर क्या अलग आ रहा है ना, इसका मतलब ये अलग है, और ये जब अलग आता है इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन पीछे वाला अलग ये, इसका मतलब इसके रेखा कैसी बताओ? उत्तर कौन सा होगा? प्रश्न आएगा तो कर लो ऐसा। अरे कर लो ये, समझ आया क्या? नहीं है, नहीं है। देखिए इसके बटा ये y वाले के नीचे y वाले, संख्या के नीचे संख्या, फिर इसमें इसका भाग एक बार गया, इसमें इसका भाग एक बार गया। ये तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। 5 बटा 17 का होते एक थोड़ी, इसका मतलब a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर, ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पीछे वाला आपस में बराबर नहीं है, मतलब पीछे वाला क्रॉस यहाँ पर करना है, तो इसमें रेखा कैसे पता? समांतर है, है नहीं? और ये इसमें रेखा समांतर है। बताओ रेखा समांतर है, समझ में आएगी बात? पक्की बात? और कोई पूछ रहा है हल क्या होगा इसके? इसके हल कोई नहीं, कोई आपको पता ही है समांतर रेखा का हल क्या होता है? कोई नहीं हल होता है। सही है बात करते हैं, और अभी समझ में आएंगे। एक प्रश्न देखो, 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस
फिगर नंबर 5 क्या लोगे? क्या लोगे बताओ, कैसे हल होंगे इसकी? वेरी गुड, नहीं करोगे क्योंकि इसके बटन में लिखो, y के बटन में y लिखो, संख्या के बटन में संख्या लिखो, सभी का मान एक एक आ रहा है, 1 बराबर 1 बराबर 1 तीनों बराबर का होती है क्या? इसका हल क्या होता? सही है क्या? ऐसे करो प्रश्न आएगा तो एक नंबर का यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ आएगा ऐसा, करेक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन देके ऐसा है ये इसमें ये करो कि एक हो गया, एक प्रश्न और लिखो। टू एक्स प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 5y रेखा परस्पर है, बताओ रेखा कैसी परस्पर? 2 के बटा में 2 लिखो, 3 के बटा में 5 लिखो, 5 के बटा में 17 लिखो। क्या यहाँ तो एक आ गया और यहाँ पर एक आया नहीं, यहाँ पर भी एक आया नहीं, ये तीनों आपस में अलग लगे, मतलब तीनों ही अलग अलग कहाँ होती बताओ? यहाँ होती। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं आप c बटा c1, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी बराबर नहीं होगा ध्यान रखना, ठीक है? होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए केवल और क्या। समझ आई बात? आपको तो यहाँ पर एक ही देखना है, एक देखा पता चल गया, पहले वाला और दूसरे वाला बराबर किसमें नहीं होता है? इस दोनों में तो होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें नहीं होता तो इसके रेखाएं कैसे होगी बताओ? रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेगी, हल होगा अद्वितीय। रेखाएं तो आपस में प्रतिच्छेद करेगी और इसका हल होगा अद्वितीय। ऐसा प्रश्न आएगा तो कर लोगे? पक्की बात? इस बोर्ड में से आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का ही पक्का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे, पक्की बात? पढ़ा एक प्रश्न लिखते हैं और अभी मैं एक बार आपको विधियां बता देता हूं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है? दोनों विधियां बताऊंगा, दोनों विधियों में से एक प्रश्न आएगा, पक्का ही पक्का। इसमें से ग्राफ का प्रश्न इस बार नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा ग्राफ का प्रश्न। आप ग्राफ नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के गए तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात है। ग्राफ आने के चांस 0% दे देंगे, 2 नंबर का ग्राफ नहीं आता है, सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न है। अब 2 नंबर का प्रश्न कैसा आएगा? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, राइट? दोनों विधियां बताओ। इसमें से प्रश्न आएगा श्योर, 101 का प्रश्न आएगा, पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूं आपको, बाद में देना सर आपको सिखा तो नहीं। देखो पहला प्रश्न विलोपन विधि। प्रश्न लिखो 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5। विलोपन विधि है तो आप इसे ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? आपको एक काम करना है, विलोपन विधि आपको मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझो। मैं ऊपर लिख देता हूं, एक बार प्रश्न लिखा आपने, यहां से लिखना शुरू कर देता हूं। 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर। एक बार प्रश्न लिखना, ठीक है? x और y का मान ज्ञात करो। इधर देखो, सबसे सरल से सरल विधि ये विलोपन विधि, परीक्षा में आने की संभावना 100% है। आपको क्या करना है, एक नीचे लाइन खींचनी है बच्चों, यहाँ लाइन खींचनी सबको आती है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, आपको x के जो टर्म्स है ना, इनमें x के गुणा में क्या
क्या है गुणा में 3, तो ऊपर वाले को 3 से गुणा करो, उल्टा गुणा करो। इसमें x के गुणा में क्या है, तो नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा करो, ऐसे करो। इसके बाद में क्या लिखना, इसके बराबर में ऐसे लिख देना, 3 का 2 से गुणा करो कितना आएगा, 3 का 3 से गुणा करो कितना आएगा, 3 का 5 से गुणा करो कितना आएगा, 2 का 3 से गुणा करो कितना आएगा, 2 का 2 से गुणा करो कितना आएगा, 15 को 2 से गुणा करो कितना आएगा। ये करना आता है, नहीं आता नहीं आता। समीकरण नंबर 1 याद रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर, और उसके बाद घटाना है। देखो सिंबल अलग अलग हो, एक जैसे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घटाएंगे तब कट जाएगा। काटना है तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है ना, तो यहाँ पर मैं घटाऊंगा तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या किया मैंने, घटाया, घटाने पर यहाँ लिखना पड़ेगा, जो करो वो लिख दो। समीकरण नंबर 1 को 3 और समीकरण नंबर 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर घटाने पर, घटा 6 में से 6 गया पीछे रहा 0, 9 में से 2 गए पीछे रहे 7, 8, 9 7 रहे, और 15 में से 30 के नीचे रहे माइनस के 15, यहाँ से y का मान निकलेगा माइनस के 15/7। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? 15 में से 9 में से 2 के पीछे 7, 15 में से 30 के बिल्कुल माइनस क्या है, क्या क्या, हाँ यहाँ 4 होगा, यहाँ कितना आएगा, और यहाँ कितना आएगा, और 15 में 5 का भाग कितने पर गया, ये बात सही है। अब सही है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या था मेरे पास, 2x + 3y = 5। जहां समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना, वहां पर मेरे को y की जगह -3 लिखना, 2x का 2x लिखो, y की जगह 3 लिखो, -3 बराबर 5। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर 5, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 9, और 9 और 5 कितने होते हैं, 14। x का मान कितना आ जाएगा, 14/2, 14 में 2 का भाग कितना बच जाएगा, आपको वादे के साथ ये समझ में आया कि नहीं है, बोलो फिर बस पक्का उल्टा गुणा करना है। अच्छा तो यहाँ x का मान 3 निकालो, 3 ऊपर वाले का 2 नीचे वाले को गुणा करना है, गुणा करना आता ही है। अगर सिंबल अलग अलग हो, एक जैसे हो, x और सिंबल अलग अलग हो तो जोड़ दें, कट जाते, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा, जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको चिन्ह को अलग करने के लिए मैंने घटाया। अब घटाने के लिए सभी के चिन्ह बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, और ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। अब यहाँ पर प्लस काम नहीं करेगा, यहाँ पर माइनस काम करेगा, राइट। एक प्रश्न और देखो, विलोपन विधि समझ में आ गई? एक प्रश्न लिखो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि। छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा नहीं आएगा कहीं, वो 1 वाला q मानो, 1/y को v मानो, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ठीक, छोटा आएगा, छोटा प्रश्न। x + y = 14, x - y = 4। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का देखो, प्रतिस्थापन विधि को क्या है, यहाँ समीकरण नंबर 1 ले लो, यहाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में से आपको मान निकालना है, कोई भी निकालो, समीकरण नंबर 2 लेने पर एक समीकरण को लो, यहाँ पर पहला लो या दूसरा लो, चलो आपको
में से पहला हो तो पहला ले लो, समीकरण नंबर 1 लेने पर 1 का मान निकालो, x + y बराबर कितना निकल जाएगा 14। यहां से आप x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, किसी का भी निकालो। यहां से x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा 14 - y। अब ये x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखेंगे बताओ? अरे किस में रखेंगे भाई? समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला, उसका मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। 1 से मान रख के निकाल के 2 में रखना, अब 2 से निकालोगे तो 1 में रखना, उल्टा रखना, समझे? और निकाला किसे? 1 से निकाला और 1 से निकालने के बाद 2 में रखो, 2 में रखो, x का मान 14 - y लिखो, चाहे x निकाल दे रहा हूं 14 - y लिख दो और माइनस y बराबर क्या लिख देंगे 14 4 14 - y बराबर 4 -2y + 14 बराबर 4 -2y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 14 और 4 में से 14 के पीछे रहे माइनस के 10 और यहां से y का मान आ जाएगा -10 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया 2 में 5 का भाग 5 बार है, ये y का मान, y का मान समीकरण नंबर 1 3 में रखना, 3 में रखो तो x का मान आ जाएगा 14 माइनस y का मान कितना 5, 14 में से 5 के पीछे कितना बचेगी 9। समझ आई नहीं आई? एक से निकाल के दूसरे में डालना, बस और कुछ करना नहीं इसमें, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अभी बड़ा ये चैप्टर पूरा पार्ट पूरा प्रश्न ऐसा बनाया आ सकता है, क्या चेंज हो सकती है, बाकी कुछ नहीं इसमें। प्रतिस्थापन अवलोकन दोनों में से एक आएगा और उसका मान रखना बस, ये प्रश्न आएगा, ठीक है? छोटी सी है, इसमें से तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लो, तो नहीं करोगे, एक प्रश्न और करते हैं। देखो एक प्रश्न है अगला, वो है आपके पास, उसको प्रश्न करते के बाद ये प्रश्न पूरी आपके पास प्रश्न है x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12, विलोपन विधि से करो और प्रतिस्थापन विधि से करो, ठीक है? पहले विलोपन विधि से करते हैं, समीकरण नंबर 1 लिया 2 लिया, राइट बात है? विलोपन विधि में ये करते हैं, और विलोपन विधि का तरीका क्या होता है बताओ, क्या करते हैं बताओ, आप बोलो कैसे करें, क्या करो, किसको, ऊपर वाले को, किसे करो, गुड, 2 से, नीचे वाले को 1 से, ये हुई बात। यहाँ पर लिखो x का 2 से करूंगा तो 2x, इसका ऐसे करूंगा तो 6y, इसका ऐसे करूंगा तो 12, क्या है 2x - 3y बराबर 12। बताओ अब क्या करूंगा, घटाऊंगा भाई, ये देखो x के अलग अलग चिन्ह थोड़ी है, सेम है ना, सेम होने पर घटाना, प्लस ये प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस, कट गया, ये कट गया तो 6 में से 3, 6 और 3 दिया। अब यहाँ पर प्लस का काम करेगा चिन्ह या माइनस का काम थोड़ी करेगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 में से 12 जो पिछले, y का मान कितना आ जाएगा 0/9, 0 तो 9 का भाग कितना आ जाएगा 0 भाग, और किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था, x + 3y बराबर 6, y का मान 0 रखो, x + 3 × 0 बराबर 6, x + 0 बराबर 6,
x का मान कितना निकलेगा 6 इस उत्तर ये सरल प्रश्न है नहीं? क्यों राजरोहित ए राजरोहित सही बात है, सही बात है। और क्या आती नहीं आती वैसे नहीं तो कितना पड़ेगा रोहित हुआ क्या पढ़ना तो पड़ेगा, सही बात है। तो ये एक्सरसाइज आप कर लोगे 25 विधि से आप कर देना घर जाके। थैंक यू।